बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स ग्रेड 3 की हम एक्सरसाइज नंबर 2 हल कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व मेंटली। ठीक है, इसको आपने हल करना है और आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है बेटा पीछे हल करते हुए कि आपको समझ है कि सिंपल नंबर्स को हम किस तरह ज़बानी हल कर सकते हैं। 80 माइनस 24, इसको हम पहले वंस को 1 से माइनस करते हैं और फिर उसके बाद टेंस की डिजिट को माइनस किया जाता है। 0 में से 4 माइनस नहीं होता, तो आपने क्या करना है कि ज़हनी तौर पे ख्याल करना है कि 8 में से हम 1 लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, पीछे 7 रह जाएगा। तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 6 और पीछे 7 में से जब हमने 2 माइनस किए तो वो 5 आ गया। ठीक है, हल करने की आपको ज़बानी प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको मसला हो रहा है तो बेटा फिर आपको रफ साइड पे उसको हल करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 65 माइनस 41। 5 माइनस 1 4 और 6 माइनस 4 टेंस वाली पे डिजिट पे हम जब करेंगे तो वो 2 आंसर आता है, 24 आएगा आंसर। नेक्स्ट है 67 माइनस 25। 7 माइनस 5 हमें पता है कि 2 आता है और 6 माइनस 2 करेंगे तो वो 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 76 माइनस 35। 6 में से 5 को माइनस किया तो 1 आएगा। 7 माइनस 3 करेंगे तो बेटा वो 4 आएगा, तो आंसर आ गया 41। फिर नेक्स्ट है 7 माइनस 6 करेंगे, 87 माइनस 36 करना है, तो पहले जो 1 की प्लेस पे है डिजिट वो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 आएगा, और फिर 8 माइनस 3 करेंगे तो वो 5 आएगा, आंसर आ गया 51। फिर नेक्स्ट है 57 माइनस 21। 7 माइनस 1 होगा तो बेटा 6 आएगा, और फिर जब 5 माइनस 2 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा 36। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। हम केयरफुली इसको पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या पूछा है और फिर उसको किस तरह हल करना है। अ बुक हैज़ 1535 पेजेस, 1535 पेजेस हैं इन ऑल, उसके पूरे। ठीक है, जरीना हैज़ रेड 424 पेजेस। जरीना ने कितने पेजेस पढ़े? 424। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड? तो बाकी कितने पेजेस रह गए जो उसने अभी पढ़ने हैं। तो इसको हल करते हुए बेटा हम एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि बुक हैज़ पेजेस, या पेजेस ऑफ बुक्स कर सकते हैं, पेजेस ऑफ बुक। तो कितने आए? 1535 या 1535। ठीक है। जरीना रेड पेजेस, जरीना ने पढ़े कितने? वो है 424 पेजेस। ठीक हो गया। हाउ मैनी पेजेस आर लेफ्ट टू रीड? तो पेजेस लेफ्ट टू रीड, ये उन्होंने हमसे पूछे हैं। एक बुक के पेजेस इतने हैं, जरीना ने जो पढ़ लिए वो इतने हैं, तो बाकी कितने रहते हैं जो पेजेस उसने अभी पढ़ने हैं? तो ये माइनस होगा। हम टोटल पेजेस में से जितने जरीना ने पढ़े हैं पेजेस उनको माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो बाकी हमारे पास पेजेस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे साइड पे रफ अमल करेंगे। 1535 में से 424 को हम
माइनस करेंगे बेटा। तो 5 माइनस 4 1, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1, और ये 1 वैसे ही आ जाएगा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो कितने पेजेस रह गए? 1111। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आमिर एंड गुलरेज आर बोथ मर्चेंट्स। आमिर और गुलरेज दो आदमियों के नाम हैं, वो ताजिर हैं। इफ़ आमिर सेल ऑफ 1 डे इज़ ₹6,456, कि अगर आमिर की जो एक दिन की सेल है, यानी कि जितने वो कपड़ा बेचता है, वो उससे जो पैसे एक दिन में जो कमाता है वो है 6,456, 6,456, एंड गुलरेज सेल ऑफ 1 डे इज़ ₹4,340, और जो गुलरेज कमाता है एक दिन में वो कितने की सेल करता है? वो ₹4,340 की। ठीक है, देन फाइंड हाउ मच मोर मनी आमिर हैज़ देन गुलरेज। देखिए, आमिर की जो सेल है एक दिन की वो ₹6,000 से ज़्यादा है। ठीक है, और जो गुलरेज की है वो ₹4,000 से ज़्यादा है। 6,000 और 4,000 में डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि 4,000 कम नंबर होता है, 6,000 वो ज़्यादा नंबर होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लेकिन क्लियर फिर भी कर दिया है कि बताएं कि कितने ज़्यादा पैसे आमिर गुलरेज से कमाता है। ठीक है, आमिर कितने ज़्यादा पैसे गुलरेज की निस्बत ज़्यादा सेल करके कमाता है। तो इसको हम जब वर्ड प्रॉब्लम में लिखेंगे तो हम लिखेंगे सेल ऑफ आमिर कितनी है? ₹6,456, और सेल ऑफ गुलरेज ₹4,340। ठीक है, अब मनी ऑफ आमिर दैन गुलरेज वो हमने मालूम करनी है, बल्कि ठीक है, मनी ऑफ आमिर दैन गुलरेज ये हमने मालूम करनी है। तो क्या करेंगे फिर हम, एक साइड पे या नीचे आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो ₹6,456 है और उसको माइनस करना है कितनी से? 4,340। जब हम इसको माइनस करेंगे तो बेटा 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 2,116 रुपीज़। तो हमारे पास क्या आ गया? रुपीज़ आंसर 2,116। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इज 6,753, के एक विलेज गांव में टोटल नंबर आदमी और ख़वातीन का, मैन एंड वुमेन का, वो कितना है? 6,753। ठीक है, एक गांव में आदमी और ख़वातीन जो रहते हैं उनका टोटल नंबर इतना है। इफ़ द नंबर ऑफ वुमेन इज़ 3,985, ख़वातीन का, औरतों का अगर नंबर इतना है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैन। अब टोटल नंबर पहले उन्होंने मैन एंड वुमेन बता दिया कि एक गांव में इतने मर्द और औरतें हैं। अब उसमें उन्होंने औरतों का नंबर भी बता दिया है। नंबर मैन हमने आदमियों का मालूम करना है, तो हम टोटल नंबर से ख़वातीन का माइनस जब करेंगे नंबर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं। ये थोड़ा सा बेटा टेक्निकल ज़रा सा होता है, ज़रा सा, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो हम करेंगे
टोटल पर्सन्स इन विलेज कितना है 6753, ये था ना 6753, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन इन विलेज 3985। और मालूम क्या करना है हमने, नंबर ऑफ मैन इन विलेज, ये हमने मालूम करना है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब हमने इसको जब मालूम करना है तो माइनस करेंगे, नंबर ऑफ मैन क्या करेंगे 6753 ऊपर रखेंगे और नीचे फिर थोड़ा छोटा नंबर, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप देखें 3 में से 5 माइनस नहीं होता, तो हम 5 से 1 लेंगे तो ये 13 बनेगा। 13 में से 5 हमने निकालनी है, तो 13 में से 5 हमने निकाले तो 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 आता नंबर। पीछे यहाँ पे काटा था तो 4 रह गया। अब 4 में से 8 नहीं आ सकते, हम 7 से 1 ले सकते हैं, तो 14 बन जाएगा। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो बेटा ये 6 नंबर आएगा। अब यहाँ से हमने 7 से 1 कैरी किया था, तो फिर यहाँ पे भी अब 6 रह गया। मैं काट रही हूँ ताकि आपको पता रहे, वरना तो ये अब आपको जहनी तौर पे मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब 6 में से 9 नहीं निकलता, अब क्या करेंगे, तो बेटा हम 6 में से 1 कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये 16 बनेगा। 16 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब 6 से हम लेके गए थे ना उधर, तो यहाँ पे पीछे क्या रह गया 5। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो नंबर आ जाएगा 2। तो ये आंसर आ गया, नंबर ऑफ मैन आ गया 2768, ये हमारा आंसर आ गया। सही हो गया। और अब आखिरी है हमारे पास नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है। इन अ कैटल फार्म, इसको हम पढ़ लेते हैं। इन अ कैटल फार्म नंबर ऑफ गोट्स एंड शीप इज 7516। If the number of sheep is 5728, then find the number of goats. Okay, एक फार्म हाउस है, ठीक है, जहाँ पे जानवर बांधे हुए मवेशी हैं, जिनमें नंबर ऑफ गोट्स, बकरियों का नंबर कितना है और शीप का नंबर, ये दोनों को मिला के नंबर टोटल बता रहे हैं वो कि बकरियाँ और जो भेड़ें हैं उनका नंबर इतना है। इफ़ नंबर ऑफ शीप इतना 5728, देन फाइंड द नंबर ऑफ गोट्स, तो फिर बकरियों का गोट्स का नंबर आपने बताना है। तो फिर क्या होगा कि टोटल नंबर जो दोनों का पता है उसमें से हम माइनस करेंगे शीप का नंबर, तो फिर जो बाकी बच जाएगा नंबर वो हमें गोट्स का नंबर हासिल हो जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। नंबर ऑफ गोट्स एंड शीप, नंबर ऑफ goats and sheep, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 7816। और उसके बाद शीप का नंबर बताया उन्होंने, नंबर ऑफ शीप वो कितना है 5728, ठीक है। और हमने मालूम किसका करना है, गोट का, नंबर ऑफ गोट्स, ये हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ गोट्स, और यहाँ पे हम नीचे माइनस कर देंगे दोनों के नंबर को। 7816 और 5728, इसको बेटा हम माइनस करेंगे। 6 में से 8 नहीं आता, फिर हम क्या करेंगे, साथ वाले हमसाया जो हमारा 1 नंबर है उससे हम एक कैरी करेंगे, तो 16 बन जाएगा। 16 माइनस 8
आंसर आता है 8। पीछे 0 रह गया था, 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, अब 0 लेगी हेल्प 8 से, तो 8 से हमने 1 बनाया तो 10 बनेगा, 10 में से 2 निकाले तो बेटा ये 8 आ जाएगा। यहाँ से क्योंकि 8 से हमने एक कैरी किया था इसलिए ये पीछे रह जाएगा 7, 7 माइनस 7 तो बेटा ये आ जाएगा 0। ये मुझे लगता है मैंने नंबर गलत तो नहीं लिख दिया, 7,516 है, सॉरी भी बेटा 516 है, यहाँ पे 516 है, 7516 है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं दोबारा से, 7516 है और 5728 है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 कैरी किया, 16 माइनस 8 8 आंसर आ गया। फिर यहाँ से हमने 1 कैरी किया, पीछे क्योंकि 0 रह गया था 10 बन गया, 10 में से 2 निकाले तो बेटा 8 आ गया। अब 5 से 1 कैरी किया था तो पीछे अब 4 रह गया, तो 4 में से 7 5 वो माइनस नहीं होता। फिर 7 से हमने हेल्प ली, 1 कैरी किया 14, 40 में से 7 निकाले तो 7। अब 7 से क्योंकि 1 कैरी किया था तो पीछे यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 5 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 1, तो ये बन गया 1788, 1788। तो ये किसका नंबर आ गया, नंबर ऑफ गोट्स आ गया, ठीक हो गया। तो ये बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो गई।